कि सर्वप्रथम हमें 1 से 10 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। और हमें पता है कि 10 का स्क्वायर होता है 100। ये तो हमें पता ही है। अब इसमें देखिए कि यूनिट डिजिट किसका किसका एक साथ आ रहा था, 1 का आ रहा है और 9 का आ रहा है। ठीक, तो हमें जब भी वर्गमूल हम निकालेंगे तो हम यूनिट डिजिट पर ध्यान देते हैं, इकाई के अंक में। ठीक, 4 आ रहा है और इसका इसका मतलब 2 और 8, 1 और 9 का एक साथ है और 2 और 8 का एक साथ है। मतलब जब 1 और 9 रहेगा तो उसका इकाई का अंक 1 हो सकता है। यदि 2 और 8 रहेगा तब पर भी इकाई का अंक क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। उसके अलावा यदि 3 और 7 रहेगा, 3 और 7 रहेगा तब पर भी इकाई का अंक क्या हो सकता है, हमारे पास 9 हो सकता है। ठीक, और यदि 4 और 6 रहेगा, 4 और 6 रहेगा तो इकाई का अंक क्या आ सकता है, 6। और यदि 5 रहेगा तो इकाई का अंक केवल ही 5 होगा। ठीक, इतना हमें लर्न करना पड़ेगा। अगर लर्न नहीं है तब पर भी हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेप हमें पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात ना। अब इसके अलावा हमें क्या देखना रहता है कि जो अंक दिया रहता है, जैसे ये दिया गया है हमें 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो हमें पहला अंक देखना रहेगा कि पहला आ रहा है 4 और 4 इकाई का अंक किससे कट जाएगा, 2 से कट सकता और किससे कट सकता, 8 से। मतलब 2 और 8 वाले में इकाई का अंक 4 आ रहा है ना। या तो ऐसे चार्ट से याद कर लो या तो ऐसे दिमाग में रखो कि 4 है तो 4 किस वाले में आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता, 8 अट्ठे 64 होता, मतलब 2 और 8 में। इसका मतलब इसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये तो हमें पता चल गया। जैसे ही पता चल जाता है फिर ये 2 अंक को हटा देते हैं, बाकी जो 2 अंक बचता है वो हम स्क्वायर देखेंगे कि 17 किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो 4 चौक के 16 होता है, 5 पचे 25, तो 5 पचे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक के 16 ये होगा। अब यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ भी 4 लिख देंगे। इसका मतलब इसका या तो 42 होगा या तो 48 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब दोनों में से कौन सा एक होगा, तो अब हम ध्यान देंगे ये जो हम निकाले हैं 4, ये जो 4 निकाले हैं तो 4 से एक बड़ा क्या होता है अंक 5, एक जोड़ देंगे तो 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब ये 20 मिल गया, ठीक, और ये 17 मिल गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 17 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। अगर 17 छोटा हो जाएगा, ये वाला अंक छोटा हो जाएगा तो छोटा वाला अंक को मानेंगे। अगर ये वाला अंक जो 17 वाला थे बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला हमारा होता है। इसका मतलब हम जब गुणा किए 4 1 5 1 बढ़ा दिए 5, 5 चौक के 20, 20 बड़ा हो गया 17 से, मतलब 17 क्या हो गया छोटा, तो 42 वाला होगा। ठीक, अगर ये बड़ा हो जाता तो हमारा 48 था, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 42, मतलब 1764 वर्गमूल किसका हो गया 42 का। समझ में आ गई बात ना। अब इसमें सेकंड वाले में जब हम हल करेंगे तो 9 किसका होता है, 3 का होता है या तो 7 का होता है। तो हमें पता चल गया इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हमें ऑप्शन में देखते रहेंगे कि किसका 3 और 7 जा रहा है, तो फटाक से हम उसके अनुसार हल कर सकते हैं। तो ये 2 खत्म कर लेंगे। अब देखेंगे कितना है, 4 का स्क्वायर के नज़दीक जाएगा और 5 का, तो 5 तो बड़ा हो जाएगा, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 होगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 5 से 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि डेफिनेटली 4 ही होगा। अब या तो 43 हो गया तो 47, हमें कैसे पता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 22, यहाँ पर एक 4 है, 4 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो 4 1 5, 5 चौक के 20। अब देख रहे हैं 22 बड़ा है, 22 बड़ा हो गया, मतलब ये जब बड़ा हो गया तो बड़ा वाला अंक कौन सा है 47 वाला। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा वर्गमूल। इसका मतलब 22 से 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो हमें पता हो गया कि 1, तो 1 का क्या होता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब इसको हटा देंगे तो मिल गया 24, 4 चौक 16, 5 6 25, 4 आएगा, मतलब 4 4 या तो 41 होगा या तो 49 होगा। अब हम देख लेंगे, यहाँ पर 24 लिख देंगे 24। अब 4 1 5, 5 चौक का 20, 20 क्या है 20 से बड़ा 24 है, जब 24 वाला बड़ा होगा तो बड़ा वाला होगा, इसका मतलब 49 होगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 49। ठीक, विथ इन सेकेंड आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया कि
57 76 है, तो इसका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 और 4 चौक के 16, ये हो सकता है। अब दूसरे अंक पर हम देखेंगे ये खत्म, तो यह किसके होगा, 8 8 64, तो 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है ना 57 से, तो हम 7 बार लेकर जाएंगे, 7 7 49, मतलब ये 7 होगा। अब हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर 57 लिख देंगे, यहाँ पर 7 8 56, 7 8 कितना 56, तो देख रहे हैं 57 बड़ा है, 57 बड़ा हो गया तो बड़ा वाला अंक, बड़ा वाला कौन सा है, 76, इसका मतलब 76 का है। ठीक, जैसे यहाँ पर हो गया कि 5041, इसका वर्गमूल निकालना है, तो अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम होगा नहीं कंपटीशन में, तो हम क्या करेंगे, अब यूनिट डिजिट देखेंगे, 1 1, तो यहाँ पर एक किसका 1 से कट सकता है, 1 से या 9 9 81, ठीक, या 1 1 कम 1, ऐसे 1 से 1 लास्ट है, और किसका यूनिट डिजिट आता है 9 का, 9 को स्क्वायर करेंगे तब 1 आता है, या 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि या तो 1 होगा या तो 9 होगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ 50 देख लेंगे किसके नज़दीक होगा, 7 7 49, मतलब ये 7 या 7 होगा। अब दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे, ये 50 यहाँ 50 से लिख लेंगे, ये 7 है, 7 से 1 के बढ़ा देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 बड़ा है छोटा, जब ये छोटा हो जाएगा 50 तो छोटा वाला आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 71, ठीक। इस वाले में देखेंगे तो 4 किसके स्क्वायर में आ जाता है, 2 दूनी 4, 2 में आ जाता है, और 8 8 64, ठीक, मतलब या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये खत्म हो जाएगा, कितना 6 के 36, क्योंकि इसके नज़दीक है, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर 38 लिख देंगे, 38 लिख देंगे, ये जो 6 है 6 से 1 के बढ़ा देंगे, तो 7 6 कितना 42, 42 बड़ा, 38 छोटा, 38 छोटा, तो यह छोटा वाला उत्तर, छोटा वाला, इसका मतलब इसका 62 वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं 6, तो 6 किसका होगा, 6 6 36 और 4 चौक के 16, 2 का होता है, यूनिट डिजिट हमें पता चल गया, ये खत्म, ये 6 6 36, ये 6 होगा, 6 होगा, ये 6 होगा या 6 होगा, ठीक। अब हमें क्या कर देंगे, यहाँ 40 लिख देंगे, 6 से 1 के बढ़ा देंगे, 7 7 6 42, 42 बड़ा है, 40 छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, क्योंकि 40 जो है, ये जो 40 है ये छोटा आ गया 42 से, तो जब छोटा रहेगा तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला उत्तर। जैसे 4 किसका होगा, 2 का होगा या 8 का होगा, 2 दूनी 4, 8 8 64, इकाई का अंक पता हो गया, दहाई का लिख लेते हैं, इसको 2 का जोड़ा बना देंगे, ये 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार लेकर जाएंगे, 7 यहाँ 7 है, या तो 72 होगा 78 होगा, तो हम यह 60 जो है यहाँ 60 लिख देंगे, चेक कर लेंगे, 7 है 1 के बढ़ाते हैं, 7 8 56, 56 क्या है छोटा है, 60 क्या है बड़ा है, जब ये बड़ा तो बड़ा वाला उत्तर, जब बड़ा तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला उत्तर। फिर अगला आ जाते हैं, ये 1 है तो 1 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, ठीक है, यूनिट डिजिट। अब ये खत्म हो जाएगा, अब यहाँ 79 है तो 79 यहाँ पर लिख लेंगे, ये 79 किसके नज़दीक आता है, 8 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 8 यहाँ पर 8, या तो 81 होगा या तो 89 होगा, तो 8 से 1 के बढ़ा लेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा 72, 72 छोटा, 79 बड़ा है, जब 79 बड़ा तो बड़ा वाला उत्तर, वैसे क्या हो जाएगा आंसर। तो पहला का हो जाएगा 71, दूसरा का 62, तीसरा का 64, चौथा का 78 और या 89, और आराम से विथिन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक, करेक्ट था, तो बता दें, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसको हमें नहीं समझ में आ रहा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है, तो सिंपल से क्या करो, जैसे यह है 5041 है, 5041, तो पहले यूनिट डिजिट डिसाइड करो, यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ये तो हमें पता चल गया ना कि इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा। अब फिर ये 2 तो हटा दो, फिर मिला 50, 50 किसके होता है 7 7 49, तो 7 या तो 71 होगा या तो 79 होगा। अब दोनों में से हम क्या देखेंगे, तो ये 50 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 50 लिख दें, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 50 लिख दें। अब यह जो अंक होगा इससे 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, ये 56 हो गया, 56 हो गया, इसका गुणा किए 56 है 50 है, तो ये जो 50 लिखे हैं यदि ये जो गुणा किए रहेंगे इससे बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला उत्तर लेंगे, अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला उत्तर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 50 क्या है छोटा है, 50 क्या है छोटा है, 56 से क्या है छोटा है ना, तो जब छोटा है तो 71 वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा वाला उत्तर, ठीक। ऐसे इस वाले में भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, 38 44 का भी अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो 38 44 के पहले इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या होगा 2 होगा या तो 8 होगा, 2 दूनी 4, 8 8 64, तो अब हम चेक कर पाएंगे कि ये तो खत्म थे 6 6 36 6 6 ये मिल जाएगा।
अब या तो 62 हो गया या तो 68 हो गया, दोनों में से कौन सा हो जाएगा? तो हम जो 38 यहाँ पर लिख देंगे, 38 लिख दिए। अब 6 को 1 के बढ़ा देंगे 7, 7 छंग 42। अब देखेंगे 38 छोटा होगा तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा होगा तो बड़ा वाला उत्तर। देख रहे हैं 38 42 से क्या है? छोटा। तो जब छोटा है तो उत्तर क्या होगा? छोटा वाला 62 होगा। ठीक, समझ में आ गया बात ना? ऐसे हम समझेंगे। ठीक।